इक्वेशन में 3 साल के प्रॉफिट दिए है 2020, 21 एंड 22। प्रॉफिट अमाउंट 1,70,000, 2 लाख एंड 2,30,000। कैपिटल एम्प्लॉयड इज 4 लाख एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। मैनेजमेंट कॉस्ट ऑफ 1 लाख रुपीज इज नॉट इंक्लूडेड, इज नॉट कैलकुलेटेड वाइल एसेटेनिंग दिस प्रॉफिट। यानी ये प्रॉफिट तक पहुंचने में मैनेजमेंट कॉस्ट जो रेम्यूनरेशन 1 लाख रुपए का वो माइनस नहीं किया गया है। तो हमें मैनेजमेंट कॉस्ट को कंसिडर करना है। ईयर्स ऑफ परचेज 2 साल दिए गए, तो नेसेसरी स्टेप्स, कैपिटल एम्प्लॉयड फर्स्ट ऑफ ऑल 4 लाख रुपीज, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो 4 लाख का 15% 60,000 इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस इज टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। 3 साल के प्रॉफिट का टोटल करेंगे, टोटल प्रॉफिट है 6 लाख डिवाइड बाय 3 ईयर्स, सो 2 लाख रुपीज इज एवरेज प्रॉफिट। और उसमें से सैलरी जो मैनेजरियल कॉस्ट है 1 लाख रुपए का वो माइनस करने पे 1 लाख रुपीज इज फाइनल एवरेज प्रॉफिट to be earned from the business. Now super profit is average profit minus expected profit. 1 lakh minus 60,000, 40,000 is the amount of super profit. Means excess profit earned by the business is 40,000. Goodwill is super profit into years of purchase. 40,000 into 2 years of purchase, 80,000 rupees is the amount of goodwill. नेक्स्ट क्वेश्चन में बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया गया है। पार्टनर से श्याम और सुंदर S1 S2। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, एवरेज प्रॉफिट 4 लाख है और ईयर्स ऑफ परचेज 3 ईयर्स दिया गया है फॉर गुडविल वैल्यूएशन। नाउ बैलेंस शीट दी है, इसलिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन करना। तो उसके लिए दोनों अप्रोच से हम कंसिडर करेंगे। लायबिलिटी अप्रोच के हिसाब से दोनों पार्टनर की कैपिटल 5-5 लाख रुपए, करंट अकाउंट के बैलेंस 2-2 लाख रुपए दिए गए दोनों पार्टनर के, करंट अकाउंट के बैलेंस 2 लाख रुपीज ईच पार्टनर। रिजर्व 3,40,000, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिटेन अर्निंग से 3,40,000, तो 17,40,000। उसमें 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट एसेट साइड दिया गया। हमें 3 चीजें माइनस कर देनी है यहाँ पे। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो होंगे वो माइनस होंगे, गुडविल अगर ऑलरेडी शोन इन द बैलेंस शीट है, और तीसरा है फिक्टिशियस एसेट डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसमें से एक आइटम इन्वेस्टमेंट के तौर पे 1 लाख रुपए दिए गए, इसलिए कैपिटल एम्प्लॉयड की अमाउंट होगी 16,40,000। नेक्स्ट में टोटल एसेट्स, नेक्स्ट अप्रोच है एसेट अप्रोच। उसमें टोटल एसेट्स है 23 लाख रुपीज। उसमें से इन्वेस्टमेंट पहले एक्सक्लूड करेंगे तो 22 लाख रुपए बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किए गए। अब उसमें लायबिलिटीज को माइनस करेंगे, जिसमें एनसीएल यानी नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज बोथ। तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4 लाख, 1 लाख और 60,000, ये तीनों माइनस करने पे 16,40,000 इज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो दोनों अप्रोच से कैलकुलेशन करना है। खास ध्यान ये रखना है कि करंट अकाउंट का कई बार नेगेटिव बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, यानी वो असेट साइड पड़ा होगा, तो उसे यहाँ पे माइनस करना है। करंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है बाय चांस क्वेश्चन में, तो माइनस करना है। यहाँ पे दोनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट के पॉजिटिव बैलेंस थे, इसलिए हमने सब प्लस किया, रिजर्व ऐड किया, और उसमें से इन्वेस्टमेंट जो कि बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट किया गया है, इसलिए उसको माइनस किया। इन्वेस्टमेंट सिर्फ लिखा हो इसका मतलब है कि वो नॉन ट्रेड है। इन्वेस्टमेंट अगर ट्रेड है यानी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टेड है, तो ब्रैकेट में ट्रेड वर्ड यूज किया होगा। तो बैलेंस शीट में अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट दिया है तो वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही है, उसको हटाना पड़ेगा। तो 16,40,000 is the amount of capital employed. Now expected profit is capital employed, expected rate of return into upon 100. तो 1640 का 10% 1,64,000 is the amount of expected profit. Average profit 4 लाख रुपीज दिया गया है क्वेश्चन में। सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। 4 लाख माइनस 164, 2,36,000 इज सुपर प्रॉफिट। गुडविल इज सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। क्वेश्चन में 3 ईयर्स ऑफ परचेज दिया है, इसलिए 7,08,000 इज द अमाउंट ऑफ गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्मा एंड कर्मा VN के 2 पार्टनर्स, केस दिया गया एडमिशन ऑफ पार्टनर L। बैलेंस शीट यहाँ पे भी दी गई है क्वेश्चन में। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 15% है, एवरेज प्रॉफिट 4 लाख है और ईयर्स ऑफ परचेज 4 है। ये क्वेश्चन की समरी है। कैपिटल एम्प्लॉयड पहले स्टेप में फाइंड करेंगे, जिसके लिए दोनों अप्रोच, लायबिलिटी और एसेट अप्रोच। कैपिटल दोनों पार्टनर के V और K के 5-5 लाख रुपए दिए गए। रिजर्व्स 5,50,000 के, तो टोटल 15,50,000। उसमें से इन्वेस्टमेंट ट्रेड दिया गया है क्वेश्चन में, इसलिए माइनस नहीं करेंगे। क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट है बैलेंस शीट एसेट साइड पे, पर ब्रैकेट में वर्ड ट्रेड यूज किया, इसलिए माइनस नहीं करेंगे। सिर्फ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नाम का फिक्टिशियस एसेट डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया गया है 50,000 रुपए, वो माइनस करने पे 15 लाख रुपीज इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर असेट अप्रोच से जाए तो असेट साइड का टोटल हमें 19,50,000 दिया है, उसमें से एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को हटाएंगे यानी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस को, तो 19 लाख रुपीज इज रियल एसेट। ये अनरियल है, ये टोटल है, टोटल में से अनरियल एसेट को हटाने पे ये रियल एसेट्स
इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, उसमें से लायबिलिटीज को माइनस करेंगे, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड एडवांस फ्रॉम सप्लायर, ये 3 लायबिलिटी है इंपॉर्टेंट, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, 2,50,000 एंड 1,50,000, ये तीनों को माइनस करने पे 15 लाख रुपीज इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 15% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है क्वेश्चन में, इसलिए 15 लाख का 15%, 2,25,000 इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में 4 लाख रुपीज दिया गया है, सो सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, 4 लाख माइनस 2,25,000, 175 is the amount of super profit. Goodwill, super profit into years of purchase, 4 years of purchase is given, 1,75,000 into 4 years of purchase, 7 lakh rupees is the amount of goodwill. नेक्स्ट क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट 2,50,000 है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, गुडविल 3 लाख रुपए और ईयर्स ऑफ परचेज 3 है। कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढना है हमें। अब मिसिंग आइटम फाइंड करने के क्वेश्चन है इसमें, तो रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे, गुडविल से शुरुआत करेंगे। गुडविल इज सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज, तो उसमें से हमें सुपर प्रॉफिट फाइंड करना हो तो गुडविल अपॉन ईयर्स ऑफ परचेज। गुडविल की अमाउंट 3 लाख है, ईयर्स ऑफ परचेज 3 है, इसलिए सुपर प्रॉफिट की अमाउंट आएगी 1 लाख रुपए। नाउ सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, उसमें से हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ढूंढना है, क्योंकि सुपर प्रॉफिट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं और एवरेज प्रॉफिट दिया गया है, इसलिए हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट, so 2,50,000 minus 1 lakh, 1,50,000 is the amount of expected profit. Now expected profit की फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, और फाइंड करना है हमें कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए फॉर्मूला बनेगी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो 1,50,000 is the amount of expected profit into 100 divided by expected rate of return 10% is 15 lakh rupees. So 15 lakh rupees is the amount of capital employed. नेक्स्ट केस, एवरेज प्रॉफिट दिया गया है 1,80,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 12,50,000, गुडविल इज गिवन एज 1,60,000, ईयर्स ऑफ परचेज इज 2, यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ढूंढना है। यहाँ पे केस था कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढना, यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो कैलकुलेशन में पहले सुपर प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, गुडविल अपॉन ईयर्स ऑफ परचेज 160/2, 80,000 इज द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट। उसके बाद एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट, so 180 minus 80, 1 lakh rupees is expected profit. Expected profit की फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, उसमें से हमें ईआरआर फाइंड करना है, तो फॉर्मूला बनेगी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसके लिए 1 लाख इंटू 100 अपॉन 12,50,000 इज कैपिटल एम्प्लॉयड। सो 1 करोड़ रुपए डिवाइड बाय 12,50,000 रुपीज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, 8 इज द रेट ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। So 8% is ascertained as expected rate of return. नेक्स्ट क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट 1 लाख दिया गया है। क्वेश्चन में मेंशन किया गया कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का केस है, यानी स्टॉक अंडर वैल्यू हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड 6,30,000 और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 5%। ईयर्स ऑफ परचेज की इंफॉर्मेशन 5 टाइम्स दिया गया है कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी स्ट्रेट वे ईयर्स ऑफ परचेज 5 नहीं बोला गया है, गुडविल वैल्यूएशन इज 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट, और इट कैन बी सेड 500% ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये अलग अलग स्टाइल से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन में पहले कैपिटल एम्प्लॉयड 6,30,000, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 करने के लिए 630 इंटू 5/100, 31,500 रुपीज इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट को रेक्टिफाई करना है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है कि स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन हुआ है। अब स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड स्टॉक हम लिखते हैं जिसकी इफेक्ट जीपी पे आती है, और जीपी की वजह से इफेक्ट आती है एनपी पे। तो अगर स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन हुआ है तो जीपी कम हो गया होगा, और जीपी कम हुआ होगा तो उसकी वजह से एनपी नेट प्रॉफिट भी कम हो गया होगा। इसलिए इस एरर को सुधारने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए हमें प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए एवरेज प्रॉफिट 1 लाख रुपए, उसमें 40,000 रुपए का जो स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन हुआ है उसको प्लस करने पे 1,40,000 इज रेक्टिफाइड एवरेज प्रॉफिट। Rectified average profit. Now super profit is average profit minus expected profit. 1,40,000 minus 31,500 is 1,08,500. Then goodwill is super profit into 5 times. So 1,08,500 into 5,42,500. Next question में average profit है 7,50,000, capital employed है 42 lakh, years of purchase 3 times of super profit, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 15%। लेकिन यहाँ पे स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हुआ है,
ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज 30,000, यानी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 30,000 ज्यादा कैलकुलेट हुई, जिसकी वजह से जीपी बढ़ गया होगा और जीपी बढ़ने की वजह से नेट प्रॉफिट बढ़ गया होगा, यानी यहाँ पे भी हमें प्रॉफिट को रेक्टिफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल एम्प्लॉयड 42 लाख, देन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। 42 लाख का 15% 6,30,000 इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को रेक्टिफाई करेंगे, 7,50,000 रुपए का प्रॉफिट दिया गया है, 30,000 रुपए का स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हुआ इसलिए प्रॉफिट बढ़ गया है, तो माइनस करेंगे, इसलिए 7,20,000 इज द अमाउंट ऑफ रेक्टिफाइड एवरेज प्रॉफिट। नाउ सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, 7,20,000 minus 6,30,000, 90,000 is amount of super profit, and goodwill is to be valued as 3 times of super profit. So 90,000 into 3, 2,70,000 rupees is the amount of goodwill. Okay.